Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss BRL 006 डिस्कस करेंगे और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। जून 2023 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चंस हैं ये और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो व्हाट इज़ मीन बाय मर्केंडाइज मैनेजमेंट। मर्केंडाइज मैनेजमेंट होता क्या है और उनके प्रिंसिपल ये डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बाकी वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आपका मर्केंडाइज मैनेजमेंट। मर्केंडाइज जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, रिटेलिंग का हर्ट होता है। रिटेलिंग का हर्ट का मतलब है कि जब आप रिटेलिंग या कोई काम ऐसा शुरू करते हो तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, सेल परचेज। अब मर्केंडाइज का मतलब केवल और केवल ये नहीं होता कि आप सामान को खरीदो। कंज्यूमर के सामान के खरीदने से पहले और उससे भी बाद, खरीदने के बाद आफ्टर सेल सर्विस, वो सारी कुछ मर्केंडाइजिंग के अंदर आ जाती है। इसका मतलब होता है इट इज़ टेकिंग द प्रोडक्ट को लेना कंपनी से, कंज्यूमर को सेल करना और कंज्यूमर सेटिस्फाई होना, उसकी फीडबैक तक लेना आपका कहलाता है मर्केंडाइज मैनेजमेंट में। अब मर्केंडाइजिंग क्या है? मर्केंडाइजिंग एक आपका क्या है, मार्केटिंग प्रैक्टिस है जहाँ पे आप क्या करते हो, इन विच ब्रांड और इमेज फ्रॉम वन प्रोडक्ट और सर्विस इज यूज टू सेल अनदर। जहाँ पे आप एक ब्रांड को इस्तेमाल करते हो, इमेज को इस्तेमाल करते हो किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की, ताकि आप उसको किसी और कंज्यूमर को बेच सकें। तो आप एक डेफिनेशन कर सकते हो नॉर्मल सी, और आप प्रिंसिपल, दो चीज़ें तो आपको बहुत ही अच्छे से करके जानी है, ताकि आपका एग्ज़ाम में अगर मर्केंडाइजिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलती ना करें। मर्केंडाइज मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे एक जो रिटेलर है वो कोशिश करता है कि वो अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी सही समय पर सही लोगों को पहुँचा सके, ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके, ठीक है। नाउ मर्केंडाइजिंग मैनेजमेंट का मतलब ना केवल सामान को लोगों तक पहुंचाना है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आप एनालाइज करते हो, प्लान करते हो, हैंडल करते हो, कंट्रोल करते हो मर्केंडाइजिंग ऑफ आ रिटेल बिजनेस, जिसका उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देना। फॉर एग्जाम्पल मैन फॉर्मल अपैरल, लेडीज़ की जो इथनिक वेयर है, इन्फेंट अपैरल आर कैटेगरीज, इनकी हमने कैटेगरीज बना दी। नाउ ये जो आपके एक जो कस्टमर है अगर वो एंटर करता है स्टोर में, तो वो कौन कौन सी खूबियाँ या कौन कौन से फीचर देखता है जहाँ पे वो अट्रैक्ट हो जाए, ये सारे वही पॉइंट्स हैं, ओके। ये सारे वही पॉइंट है, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। रिटेल स्टोर आपको ऐसा लगना चाहिए कि कस्टमर को वेलकम करे, ठीक है, साफ सुथरा, हर जगह एक विजिबल दिखना चाहिए कस्टमर को। काफ़ी सारी चीज़ें उसको विजिबल होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग उनको मेमोराइज नहीं रहती चीज़ें, लेकिन जब हम प्रोडक्ट को सामने से देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ, हमें इस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। नाउ डिस्प्ले मर्केंडाइज तो मैंने आपको बता दिया। जो आइटम्स है उनके प्राइजेस भी दिखने चाहिए और जो प्रमोशनल आप ऑफर कर रहे हो वो भी दिखने चाहिए। इंटीरियर साफ सुथरे दिखने चाहिए। स्टाफ को कस्टमर से एक बहुत ही अच्छे मैनर में ग्रीट करना चाहिए। नाउ अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है प्रिंसिपल ऑफ मर्केंडाइजिंग, कि मर्केंडाइजिंग के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, टारगेट मार्केट को समझते हैं। टारगेट मार्केट मतलब मेरी ऑडियंस क्या है, मेरी ऑडियंस की नीड क्या है, उसको समझना इस टारगेट मार्केटिंग। फिर मैं अपना प्लान डिसाइड करूंगी, क्योंकि पहले मैं टारगेट डिसाइड करती हूँ फिर मैं प्लान डिसाइड करती हूँ। बिना टारगेट के प्लान पॉसिबल नहीं है और बिना प्लान के टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब मैंने क्या किया, मर्केंडाइज प्लान वन स्टोर एट अ टाइम। कोशिश ये करनी है कि मैं बहुत सारी एंटिटीज एक बार में ना खोलूं, एक स्टोर खोलूं और उस पे मैं पूरा फोकस करूं। बाय व्हाट योर कस्टमर वांट, वो खरीदो
जो कस्टमर चाहता है, क्योंकि वो ही तुम उसको सेल कर पाओगे। नॉट वट यू वांट, जो आप चाहते हो वो मत खरीदो, जो कस्टमर चाहता है वो खरीदो। नाउ बिल्ड द राइट असॉर्टमेंट। राइट असॉर्टमेंट का मतलब है आपको जो क्लासिफिकेशन करनी है वो कंज्यूमर के बेसिस पे करनी है, कंज्यूमर को देख कर करनी है, कंज्यूमर की चॉइसेस के हिसाब से करनी है, और रेगुलर रहना है इस मैनर में। अब जैसे मान लो आप टारगेट डिसाइड करते हो, सपोज अपना एक टारगेट आपने डिसाइड किया। अब वो टारगेट के लिए आप क्या करते हो, रेगुलर बेसिस पे अगर मेहनत कर रहे हो तभी वो टारगेट को अचीव किया जा सकता है, अदरवाइज हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप उनको जो वैल्यू ऑफर करोगे, ना केवल प्राइस, ना केवल प्रमोशन, ना केवल प्रोडक्ट, सारी चीजें क्या होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर अमाउंट में। प्राइस कम होनी चाहिए और जो उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उनकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या बोल रखी है, आपकी ऑफर वैल्यू में आनी चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द वेंडर एंड नेगोशिएट अ विन विन। अब देखो, आप कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर के, आप एक प्रोड्यूसर हो, आप सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, आप एक कस्टमर, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये चीज नोटिस करो कि आपके ऊपर भी तो कोई बैठा है, सप्लायर। ठीक है, वेट अ सेकेंड। हाँ, आपके ऊपर भी सप्लायर है, तो सप्लायर की नीड को भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखना है कि सप्लायर भी सेटिस्फाइड रहना चाहिए। पता लगे वो आपको एंड टाइम पे सामान देने के लिए मना कर दे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है इससे रिलेटेड, वो प्रॉब्लम क्रिएशन हो वहाँ पे, तो वो सब नहीं करना है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है एट दैट मोमेंट। तो क्या होना चाहिए, सारे के सारे लोग सेटिस्फाइड होने चाहिए। आपको क्या करना है, वेंडर के रोल को भी समझना है और उनके साथ ऐसी डीलिंग करनी है कि वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहो। और आपको बातचीत, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ना केवल वेंडर से, कंज्यूमर से भी, कस्टमर से भी, और खुद के जो डिपार्टमेंट्स बने हैं उनके बेसिस पे भी आपको इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, सो दैट कि आप कहीं ना कहीं कमी ना रह जाए कोई। एक्सेप्ट द मिस्टेक कमिटेड। अगर आपने कोई गलतियां कर दी हैं तो उनको मानना पड़ेगा, उनको ओपनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी आपने मैनेजमेंट वालों को या कभी आपने सेल्स टीम वालों को देखा होगा कि वो जो पोलाइटनेस और जिस बातचीत से, अगर उनकी मिस्टेक नहीं भी होती फिर वो क्या करते हैं, मिस्टेक अपनी एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी के बारे में बात करी गई है। सीक टू सरप्राइज द कस्टमर। कस्टमर को खुश रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कस्टमर खुश है तो आप लोगों की जो सेल्स है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब कस्टमर खुश कैसे होगा, कि कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स दो, डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशंस दो, उनके पास मैसेजेस भेजो कि हमारे जो रिटेल ऑफर, ये वाले ऑफर्स हैं। जैसे आप देखते होंगे डिफरेंट मॉल्स के आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स आते रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये स्टोर को, मतलब कस्टमर को एक्साइट करने की, और कस्टमर दोबारा से अपने कंज्यूमर के पास, जो कस्टमर है दोबारा अपने जो है रिटेलर उनके पास आ सके, उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसके अंदर, दो पॉइंट डिस्कस कर लिए जिसके अंदर हम लोगों ने, वेट अ सेकेंड, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक की बात कर ली, मर्केंडाइज मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मर्केंडाइज। ओके, तो ये की एलिमेंट्स, ग्रॉस मार्जिन, और जो ये प्रिंसिपल्स हैं, प्राइजिंग है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्राइजिंग को, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग पेपर को एक बार देख सकते हो, अगर आपको जो क्लासेस हैं वो थोड़े टाइम बाद भी मिलेगी तब भी आप लोग इन क्वेश्चंस को स्किप करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाना। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ना नोटिस कर पा रहे हो तो दैट द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइसिंग, दिस इज वन इज रिलेटेड टू प्राइसिंग, है ना। आप नोटिस करो तो ये भी जो डिस्काउंट है ये प्रमोशन से रिलेटेड है, तो इसको भी आप स्किप करके नहीं जाओगे। अगर आप ऊपर बात करोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइसिंग, तो प्राइसिंग को आप स्किप करके नहीं जाओगे एनी हाउ एग्जाम में। ठीक है, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।
तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को इस क्लासेस की नीड है। उन लोगों के प्रिपरेशन में कहीं भी कोई भी लैग नहीं रहना चाहिए। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।